अस्सलामुअलैकुम। आज के व्लॉग का जो हम आगाज़ करने लगे हैं वो कलरफुल वेजिटेबल्स के साथ कर रहे हैं। मैंने कहा आपको दिखाऊं। अभी फौरी तौर पे मैंने कहा कि ये तो काम ख़राब है भाई, अभी कुछ खाने को नहीं पड़ा। मैंने कबाब जल्दी इसको पीसेस में किया। ये कबाब फ्रोज़न नहीं है, ये मैंने घर में ही होममेड है, यानी कि ऑर्गेनिक कबाब है, ना कि ये बाहर से लाए हुए कबाब है जिनको मैंने पीसीज में काट कर सब्जियों में डाल दिया है। तो ये आप देखें, मैंने बड़ा मज़े का ये बनाया है और ये गरम गरम फुल्का बन रहा है और ये कबाब है, तो इनकी क्या बात है। अभी हम आपको फिर दिखाएं। अब मेरी रोटी बन रही है और अभी मैं जब इसको सेकूंगी आप देखना, बहुत मज़े की गरम गरम रोटी के साथ इसका खाने का तो मज़ा ही कुछ और है। ये मैं बनाती होती हूँ, मैंने कहा आपको दिखाऊं। ये मेरा क्विक फूड है जो 5 सेकंड में बन जाता है, कुछ ना पड़ा हो। दैट इज़ द बेस्ट फूड एवर। ये मेरी जो एक कह लें कि खाना खाने का शौक़ है या एक हॉबी है, अभी समझ लें। तो मुझे अच्छा खाना फ़ौरन पता लग जाता है। और पर्सनली अगर खाना अच्छा ना हो किसी के घर, मैं खाना नहीं खाती, क्योंकि खाने के मामले में मैं बहुत पिकी चूज़ी हूँ। मुझे हर वक्त अच्छा खाना चाहिए ही चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पकाती भी बहुत मज़े का हूँ। और ये नहीं है, जिन्होंने मेरे हाथ का खाना खाया उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है। और ये नहीं कि मैं अपनी खुद से तारीफ़ कर रही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे खाना खाने का खिलाने का वैसे ही बड़ा शौक़ है, क्योंकि मेरी वालदा को बहुत शौक़ था। ये शौक़ कोई ये नहीं है कि मेरे अंदर खुद से आ गया है, ये शौक़ इनहेरिटेंट आया है। अब ये मैं इसको वो जो हम दस्तरी कहते हैं, रुमाल कहते हैं, मैं उसके साथ में ये मैंने लिया हुआ है। इसके साथ मैं रोटी को इसके तवे के ऊपर वो जो करते होते हैं, जिसको कहते हैं स्टीम प्रॉपर दिलवाना, ये जिसको हम उर्दू में कहते हैं सेकते हैं रोटी को प्रॉपर। वो कई लोग कहते हैं और रोटी सिकी हुई नहीं है, तो वो इस चक्कर में ना ये सिकी हुई नहीं होती। फिर इसको हल्की किया आपने प्रॉपर, ये मैंने ऐसे कर दिया। ये अब गल गई है, बस अब इसको हल्का सा मैंने इसके ऊपर। वैसे आपस की बात बताऊं, मुझे रोटी नहीं पकानी आती थी, बिल्कुल भी रोटी नहीं पकानी आती थी। और आप पता नहीं मानेंगे कि नहीं मानेंगे, मेरी शादी के बाद तक मुझे रोटी पकानी नहीं आती थी। और ये देखें अभी आहिस्ता आहिस्ता फूल जाएगी। और मज़े की एक और बात ये है कि मेरा एक देवर है जिसने मुझे रोटी पकाना सिखाया था। पर्सनली मैंने ज़िंदगी में भी रोटी नहीं पकाई। और मज़े की बात ये है, औरतें कहती हैं, लोग कहते हैं, आदमी औरतें, कि हमने अपने माँ बाप के घर काम नहीं किया। मज़े की बात ये है कि जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मेरे लिए एक सेपरेट मुलाजमा होती थी जो मेरे लिए ट्रे लेके आती थी। तो मतलब इस तरह हमारी परवरिश हुई है, हमारे पेरेंट्स ने की है। और ये नहीं कि वो सरकारी मुलाजिम थे, वो मेरे माँ बाप ने मेरे वालिद साहब गवर्नमेंट ऑफिसर थे, लेकिन वो उन्होंने प्राइवेट मुलाजिम रखे हुए थे। ना कि लोग, कई ऐसे लोग होते हैं जो मुलाजिम मिले होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, अपनी हेवी शो में मार रहे होते हैं। तो इसलिए ना ये पेड मुलाजिम होते थे जो हमारा काम करते थे। तो बिलीव करें कि बड़ा मज़े का ये बना है। ये मेरी रोटी बन गई है, क्योंकि अभी आटा ताज़ा है ना, बिल्कुल अभी ताज़ा था, तो इसलिए रोटी की शक्ल थोड़ी, इसका जोग्राफिया जो है ना थोड़ा सा हिला हुआ है। तो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ये बड़ा मतलब मज़े का बन रहा है। और अल्लाह ताला जहाँ भी मेरी वालदा हों, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करें और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दें, उनका आला मकाम करें। और मेरे वालिद की अल्लाह पाक 100 बरस ज़िंदगी करे, हमारे सरों पे उनका साया सलामत रखे। तो लें फिर आपको दिखाते हैं आगे हमारे डे व्लॉग के अंदर कि हम क्या क्या करें। रेडी हो चुका है और ये थोड़ा सा दही लें इसके साथ, मैं कहती हूँ मुंह से नहीं उतरता। फिर आपको थोड़ी देर तक और दिखाते हैं अभी हमारी डे रूटीन में क्या हो रहा है। पाकिस्तानी मोतिया इतना खूबसूरत ये फूल है, और जब ये माशाल्लाह खिलता है ना, यकीन माने जैसे मोतिये की खुशबू होती है ना, वैसी खुशबू इसमें से मतलब आती है। और ये मेरा बड़ा ही रेयर प्लांट है, क्योंकि मुझे एक ही मिला था और बड़ा महंगा मिला था। तो इसकी केयर सबसे ज़्यादा होती है घर में। ये क्योंकि बेल है, यानी ये नॉर्मल प्लांट नहीं है जो ट्री बनता है, ये बेल है। तो ये माशाल्लाह वैसे फैलने वाली है। और इतने माशाल्लाह इसके ऊपर अब ये देखें छोटे आ गए हैं, क्योंकि इस सीज़न में यानी 2 दफ़ा ये देता है फूल, और पहले भी आ गए थे, अब भी इस दफ़ा भी आ गए हैं।
तो लेकिन माशाल्लाह ये इतना प्यारा है ना कि वो गाना मुझे याद आ जाता है। मोती है, वो क्या गाना है यार, मैं हमेशा ही भूल जाती हूँ, वो कौन सा है, एक फुल मोती है दमार के जगह सोनी है। इतना प्यारा है कि पूरे प्लांट्स की एक जिसे कहते हैं ना खूबसूरती अपनी है, और इस फूल की खुशबू और इसका यानी कि टेक्सचर अपना है। इतना खूबसूरत है इस हर एक फूल का, वो एक ना एक वो जैसे हर चीज़ का एक टेक्सचर होता है, इसका इन फूलों का अपना ही टेक्सचर है, इनकी खुशबू, इनका यानी कि जब ये खिलते हैं थोड़ा सा भी एक जैसे अब ये है ना, ये खिल गया ना सिर्फ इतना पीस, तो ये इतना महक जाता है यहाँ पे कि ये पूरी बैठने वाली जो मेरी जगह है ना, यहाँ पे जो मैंने बनाई हुई है 12 सीटिंग जो बनाई हुई है जगह 12 सीटर है यहाँ पे, मतलब 12 बंदे आराम से बैठ सकते हैं। लेकिन बिलीव करें दिस इज द बेस्ट बेस्ट बेस्ट, और बिलीव करें इतना इतना खूबसूरत है कि आपकी सोच होगी। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें होती है बंदे को शेयर करनी चाहिए। मैं इसको ज़रा जूम कम करूं, ये फूल जो हैं मेरे काफ़ी मुरझा गए हैं, बस अभी थोड़ा सा टाइम है, जब तक ये चल रहे हैं मैं इनको मतलब चला रही हूँ, बाद में मैंने इनको बिल्कुल ख़त्म मतलब कर देना, उतार देना है। ये उतारने पड़ते हैं, ये नहीं है कि लगे रहे तो खुद ही मर जाएंगे, नो 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 नो। ये जितने ये वाले प्लांट्स हैं ना, ये सारे मैंने निकाल देने हैं। वो देखें कि अभी तक माशाल्लाह माशाल्लाह ये मैंने बुके खुद बनाया था सारा, ये बनाया नहीं है, ये मैंने सारा खुद बुके बनाया है। और अभी भी ये माशाल्लाह चल रहा है, तो बड़ी बात है क्योंकि समर ख़त्म हो गया है, विंटर आ गया है, तो लेकिन ये कि फिर भी चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस ये है कि थोड़ी थोड़ी मैं मूवी बनाती होती हूँ जो मैं रोज़मर्रा काम करती हूँ, क्योंकि मेरा 1 घंटा जो होता है, आधा घंटा वो गार्डन में मस्ट होता है। अगर आप पौधों को प्यार से रखते हैं या आप सोचते हैं कि मैं गार्डन बनाऊँ, या मैं कई लोग होते हैं देखा देखी शुरू कर देते हैं, ना उनकी हॉबी होती है ना उनका लेना देना होता है, वो एक शौक़ होता है। शौक़ हमेशा ना हॉबी में बदलता है तो वो काम चलता है, ऐसे नहीं चलता। तो ये मेरा एक तरह हॉबी है, मेरी एक मेरा रूटीन है कि मैंने घर में आधा घंटा पौधों को देना है जी। ये मैंने ना प्लांट लगाया था अपने फलों के, जो मेरे ये ट्रीज़ हैं, एक फिग का और एक एप्पल का, उसके दरमियान में ये छोटा सा एक मैं यानी कि कह लें कि एक ब्रांच लेके आई थी, तो वो मैंने लगाई थी। तो माशाल्लाह माशाल्लाह देखें इसके ऊपर फूल आ गया है। आपको पता है जब आप कोई पौधा लगाते हैं, या आप कोई कहते हैं मैंने कोई बीज लगाए थे, या मैंने प्लांट लगाया था, वो फल नहीं दे रहा, फूल नहीं दे रहा, तो बात यह है कि आपको उनकी केयर करनी पड़ती है। वो ये नहीं होता कि आप देखा देखी कहें कि उसने लगाए हैं तो मैं भी लगा लूँगा तो चल पड़ेंगे, नहीं 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 नहीं, ये बच्चों से भी ज़्यादा इनकी केयर करनी पड़ती है। ये भी बुके मैंने खुद बनाया था, क्योंकि बने बनाए बुके ये बड़े एक्सपेंसिव होते हैं। मैं इनको खुद ही यानी घर में ही मैं डिफरेंट प्लांट्स ला के ना फूलों वाले, तो वो मैं मतलब बनाती हूँ। ये देखें, ये मैंने बेबीज़ लगाए थे, ये वाले, ये सारे माशाल्लाह बड़े हो गए हैं अब। तो इनकी बड़ी केयर टेक करनी पड़ती है, ये ऐसे ही नहीं हो जाते, क्योंकि ऑब्वियसली आप एक चीज़ को टाइम देते हैं ना, या आप उस पर मेहनत करते हैं तो फिर ही कोई चीज़ चलती है। ऐसे नहीं होता कि आप कहें जी ओ उसके घर में तो फल लग रहे हैं, मेरे घर में फल नहीं लग रहे। बाज़ लोगों की आदत है, वो देखा देखी काम करने की कोशिश करते हैं, पर होता नहीं है। जो चीज़ आपका पैशन है ना, या जो आप लाइक करते हैं, देखा देखी नहीं, जो आप लाइक करते हैं, जो आपको पता है आप कर सकते हैं, तो आप वो काम करें लाइफ में। हर इंसान को अल्लाह ताला ने कोई ना कोई सलाहियत दी होती है। देखा देखी जो लोग सलाहियत बनाने की कोशिश करते हैं ना, वो फिर एक फेलियर का बाइस बनता है। जो इंसान कई होते हैं कि वो कहते हैं हमने अपना ही एक पाथ रखना है, अपने एक पाथ पे चलना है। जो इंसान अपने पाथ पे चलता है ना, वो कभी नाकामयाब नहीं होता। जो देखा देखी उसका ये है, फलाने का ये है, फलाने के घर ये है, ढमकाने के घर, वो फिर काम थोड़ा सा ना ख़राब ही होता है। हो सकता है कई लोग मेरी बात से इत्तेफाक ना करें, हो सकता है कईयों को बुरी बात लगे, हो सकता है कि कई लोग कहें कि ये क्या बात कर रही है, लेकिन दिस इज़ रियलिटी। आप हमेशा वो चीज़ करें, वो काम करें जिसमें आपका पैशन
पैशन हो या जो आपको लाइक करते हो, जिसमें आप अपने आप को कंफर्ट और कम कह लो कि बड़ा इजी कन्वीनियंट हो आपके लिए वो काम करना। ये नहीं कि आप देखा देखी करें। आप कई लोग देखा देखी पौधे लगा लेते हैं, वो जी ਤੁਹਾਡੇ घर जिते पौधे फल देंगे पैंदे साढ़े घर च क्यों नहीं, क्योंकि इनको खाद डालना, इनकी हर वक्त गोडी करना, वो जिस तरह मिट्टी को आप लाते हैं उसमें आप खाद डालते हैं, उसमें आप मेडिसिन डालते हैं। पौधों की भी मेडिसिन होती हैं, कीड़ा ना लग जाए, पत्तों को कीड़ा ना लग जाए, फलों को कीड़ा ना लग जाए। तो इस तरह आप कंपेयर ना करें। लिहाजा बेहतर है जिस चीज़ में आप एज अ पर्सन अपने आप को कंफर्ट फील कराते हैं ना, आप वो काम करें, ना कि किसी को देखा देखी करें। और फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। आज मैंने एक जगह जाना भी है, वो भी आपको दिखाऊंगी। मैं ज़्यादातर जो प्लांट्स लगाती हूँ या पौधे लगाती हूँ वो मैं मतलब बहुत बड़े बड़े नहीं लगाती, वो छोटे छोटे बेबीज़ होते हैं, तो वो फिर ग्रोथ करते हैं या ग्रोन अप होते हैं, फिर वो फल देते हैं। अब ये जितने भी मैंने पौधे लगाए ये सब बेबीज़ थे, तो ये इनको खाद डाल के, उनको दवाइयाँ डाल के, तो ये मैंने माशाल्लाह बड़े किए हैं। तो इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट इनको ऐसे रखना। ये ओबियसली ये गर्मियाँ यहाँ पे नहीं होती, यहाँ पे सर्दियाँ होती हैं। किसी भी फल या जो फलदार दरख्त होता है या फूलदार दरख्त होता है या जो भी होता है, उनको ज़्यादातर टेम्परेचर ना समर का चाहिए होता है। लेकिन जो विंटर में होते हैं, जिस तरह यहाँ पे मौसम है, इंग्लैंड में मौसम है, यहाँ पे बड़ी ही केयर करनी पड़ती है। बिलीव करें, आपका दिन का आपने जैसे आपने खाना खाना है, शेड्यूल रखा हुआ है, आपने बाहर जाना है, आपने कोई काम करना है, ये गार्डनिंग भी एक बहुत बड़ा काम होता है। इसको कम से कम 1 आवर चाहिए ही चाहिए। आप कुछ भी कर लें, 1 आवर तो लगता ही लगता है। तो प्लीज़ अगर आपको वाकई शौक़ है तो आप ना कोशिश करें कि पौधों का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें, और प्लस उनको कीड़ा लगने वाली मेडिसिन डालें या आप उनको खाद डालें। टाइम टू टाइम आपको देंगे। देखें फलदार दरख्त कैसे नहीं बनता। अब कहते हैं ना, अल्लाह ताला कहता है कि जितनी मेहनत करोगे, जितना गुड़ डालोगे, उतनी अल्लाह ताला फल देगा। इसी तरह ये खाद और ये चीज़ें भी ना गुड़ का काम करती है। जितना गुड़ डालोगे उतना काम मीठा होता जाएगा, फल भी आते जाएंगे, फूल भी आते जाएंगे। फिर मैं आपको अपनी आगे रूटीन दिखाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं जा रही हूँ मूवी देखने। आज मेरी मूवी नाइट है, क्योंकि उस दिन मूवी देख नहीं सके थे, क्योंकि मैंने जाना था, हमारा 1 डे ट्रिप बन गया था लंदन का। तो आज मैं प्रिंट वर्क्स आई हूँ। एक बड़ी मज़े की मूवी है, मैं उसका नाम आपको अंदर जाके बताती हूँ। बड़ी प्यारी जगह है और मैं तो एंजॉय करती रहती हूँ। मुझे तो इतना मज़ा आता है, कोई ना कोई काम मैं करती रहती हूँ। फिर आपको हम अंदर जाके दिखाते हैं। इतनी प्यारी प्यारी मूवियाँ आ रही हैं, और मूवी का नाम है टिकट टू पैराडाइज। फिर आपको अंदर जाके इसके हम सीन्स और ट्रेलर्स दिखाते हैं। I don't see why we couldn't have gone straight to the... How do they look? I'll do the stretch thing. The classic. You okay? We shouldn't be here. Why? Maybe other couples aren't so lucky. ये हमारी मूवी टाइम ख़त्म हो चुका है, और मैं आपको दिखाऊं पीछे सारा ज़बरदस्त। बस अब मैं जा रही हूँ घर, और ये बड़ा प्यारा बन गया। इधर टाइलिंग लगी है और बड़ा प्यारा ये बन चुका है। तो फिर अब हम कोई खाना शाना खाते हैं, या घर पकेगा या कोई हम पिज़्ज़ा या कुछ ऐसी चीज़ ले लेंगे। तो फिर इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं अब हम क्या खाएंगे, और फिर थोड़ी देर तक मुलाकात होती है। बने रहिए, क्योंकि मेरा व्लॉग तो रात तक लेट नाइट तक चलता है, फिर मैं रात को इसको अपलोड कर देती हूँ। मेरे ढिखार भी आ रहे हैं, चल रहे हैं, सांस चढ़ रहा है। चलें, अभी मेरे साथ 2-3 फैमिली आई हुई हैं, तो बड़ा मज़ा आ रहा है। तो फिर इंशाल्लाह आपको मुलाकात करते हैं। थैंक यू जी।
अब आपको मेरी शक्ल देख के पता लग गया होगा कि मैं थक चुकी हूँ, सुबह के काम कर करके मेरी बुरी हालत हो चुकी है। और व्लॉग का अख्ताम किए बगैर मैं बिल्कुल भी नहीं सोती, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने व्लॉग अपडेट करना होता है, उसको ज़ाहिर बात है क्या कहते हैं उसको, ये अपडेट करते करते बहुत टाइम लग जाता है। तो बस वो अब मैंने करना था, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे बात करूं। आप देखें मेरे मुंह के वो जियोग्राफिक जो है जियोग्राफिया चेंज हो जाता है मेरे हल्के नज़र आने लग जाते हैं, टायर्डनेस का एहसार हो जाता है, फ्रेशनेस ख़त्म हो जाती है वो, क्योंकि ज़ाहिर बात है सुबह के लेके ये रात तक एनर्जी वेस्ट होती है। आप लोगों को लगता है कि मतलब बल्कि हर किसी को लगता है कि बस मूवी बनती है और आप काम नहीं करते, लेकिन मूवी के पीछे बिहाइंड द सीन जो काम होता है ना, वो बस कर दो भाई, ना पूछो तो इसी के साथ आज के व्लॉग का अख्ताम करते हैं। और अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आ रहा है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और अगर कोई बात बुरी लग रही है तो दिल से माजरत, क्योंकि किसी का दिल दुखाने का मेरा कोई इरादा नहीं होता। जो फिलबदी जो समझ में आ रहा होता है, जो हालात और वाक़यात हो रहे होते हैं, इंसान वो एक्सप्लेन कर रहा होता है। और वैसे भी मुझे बातें करने का बहुत शौक़ है और अच्छा लगता है। और हर किसी को कंफर्ट, मतलब हर किसी के साथ बात करके अगले को कंफर्ट फील करवाना चाहिए, अपनी अना और अपने उसमें नहीं बैठे रहना चाहिए। और मेरी आदत है ज़रा हंसते मजाक करते मुस्कुराते रहना। और मैं परेशानी में हूँ, तकलीफ़ में हूँ। मज़े की बात आपको मैं एक छोटी सी बात बताऊँ, मेरा ना को 1.5 साल पहले ना मतलब हड्डी मेरी क्रैक हो गई पाँव की ना, और बड़ी मेजर जगह से जॉइंट मेरा मतलब टूटा। तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैंने उस जॉइंट टूटे में भी उसको भी मैंने ना अल्लाह की रहमत समझ के एक्सेप्ट किया। और जो मुझे मिलने आता था ना, अगर वो मेरे चेहरे को देख लेता या मेरे पाँव को देख लेता ना, वो कहता कि अगर किसी के ये चोट लगी हो तो वो हंस नहीं सकता। और आप यकीन माने 1.5 साल हो गया, आज भी मेरे पाँव में दर्द होती है, लेकिन मैं उसी तरह हंसते मुस्कुराते अपना काम करती हूँ। क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि आप हर किसी को अपनी प्रॉब्लम बताएं या आप रो के दिखाएं या सिंपथाइज्ड हों। तो मेरे जैसी शख्सियत की तो आदत ही नहीं है कि मैं किसी को अपनी प्रॉब्लम बताऊं या मैं रोने लग जाऊं, या हाँ रोता है बंदा, लेकिन किसी बड़े कम लोगों के आगे। तो आज आप देखिएगा, मूवी बहुत अच्छी है, मैं देख के आई हूँ, टिकट टू पैराडाइज। बहुत प्यारा उन्होंने बाली में बनी है और बड़ा प्यारा उन्होंने उसका एक टेक्सचर बताया है, बड़ा ज़बरदस्त भाई, बड़ा ज़बरदस्त। इतने खूबसूरत उन्होंने व्यूज़ क्लिक किए हैं, सीन क्रिएट किए हैं कि मज़ा आ गया देख के। तो प्लीज़ आप ज़रूर जाइएगा, अच्छा लगेगा, फैमिली के साथ जाइएगा और बड़ी अच्छी स्टोरी है। तो लें जी, मुझे इजाज़त दें और प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलें, क्योंकि आप लोगों का सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना मुझे इनकरेज बूस्ट देता है। और ज़ाहिर बात है मैं अच्छी वीडियोस बनाती हूँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल एक नए दिन के आगाज़ के साथ, एक नए दिन के बस वो ये कहते हैं ना कि सुबह बखैर हो, सबके लिए खैर हो, और अल्लाह ताला सबके लिए खैर आफियत रखे। मुझे इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।